न्यूज, सच जरूरी है। G20 की बैठक खत्म हो गई है। सरकार ने बरसात के मौसम में हमारा और आपका पैसा पानी में बहा कर डाल दिया है। 990 करोड़। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ खुशी। आप देख रहे हैं देश की दिशा और दशा। ये G20 का बजट सिर्फ था 990 करोड़, लेकिन 990 करोड़ से ज़्यादा 4100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आखिर ये पैसा कहाँ चले गया, आज हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। 4000 करोड़ पानी की तरह बहाकर डाल चुके हैं। 4 गुना ज़्यादा पैसा जो कि दिखावे में बहा दिया गया है। भले ही ये लोग सोने की थाली में ना खाते हो, लेकिन विदेशी खाना ये लोग खिलाएंगे ही। लेकिन सरकार का क्या चाहती है? सरकार की अपनी चुनावी का प्रोपोगेंडा जो देश को चुना लगा रही है, इस पर क्या फिर ये एक और चुने की परत जोड़ना चाहती है? यह कोई छोटी बात नहीं है। चलिए आपको इसे डिटेल में समझाते हैं। 2022 के इस दौर में फिर ये G20 18वां G20 बैठक बुलाई गई है। इसके जो कि हो चुकी है, अभी उसकी आखिरी मीटिंग जो कि ख़त्म हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने पहला ही ऐसा आदमी है जिसने G20 बैठक बिठाई हो। इससे पहले भी 17 बैठकें और बैठ चुकी है, यानी ये 18वीं बैठक है। अब इस पर लगने वाली जो आदम थी, यानी कीमत थी, वो सिर्फ 990 करोड़ थी। लेकिन 990 करोड़ से बढ़कर ये 4100 करोड़ रुपए आखिर किस चीज़ में इन्होंने गंवा दिए और किस चीज़ में लगाया है, ये भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस चीज़ से आपका क्या कनेक्शन, ये आज हम जानने वाले हैं। लेकिन ये सारी G20 की सूची से, लगने वाले पैसे से, 4100 करोड़ रुपए से आपका क्या नाता, आज हम इस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपका बेटा विहान, एक एग्जाम्पल ले ले। विहान को आपने 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर मंगवाने के लिए उसे 900 रुपये देकर बाजार भेज दिया। लेकिन विहान ने क्या किया, 900 की जगह उसने 4000 रुपये के 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू लेकर आ गया। अब आप तो इस चीज़ पर उसको डांट डपट तो करेंगे ही। आज हम समझेंगे कि G20 से भारत को आखिर क्या ही मिला। G20 की 17 बैठक अलग अलग देशों में हो चुकी है, यानी जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ये कि 18वीं बैठक है। क्या उन 17 देशों ने भी भारत के तरह पैसा बहा डाला? क्या उन्होंने भी अपना पैसा इस तरह से बहा डाला कि अपनी जनता को हर चीज़ के लिए तरसा रहे हैं? किस देश ने G20 पर अब तक के इतना खर्च किया है जो कि भारत ने कर चुका है? G20 की अब तक के बैठकों से आखिर हासिल क्या हुआ है? G20 के अपने ही बैठक के लिए लिए गए निर्णयों का आखिर वो खुद ही पालन क्यों नहीं करते, क्यों खुद ही नहीं मानते? क्या G20 केवल बोतलबाज संगठन बना रही है या फिर बनकर रह गया है? आखिर 4000 करोड़, 4100 करोड़ सिर्फ क्यों आखिर 900 करोड़ की जगह, 990 करोड़ की जगह 4100 करोड़ रुपए की लागत लगी है? अब हम बात कर रहे हैं ऐसे देशों की जो कि 17 देशों में इस चीज़ का पहले भी मूल्यांकन हो चुका है और पहले भी जगह, मतलब G20 की मीटिंग पहले भी भराई जा चुकी है। हम बात करना चाहेंगे ऐसी जगहों की जहां पर पहले भी 18-17 जो बैठकें बिठाई गई थी, आखिर उस पर कौन से देशों ने बिठाई गई थी और कितनी लागत लगी है, ये आज हम जानने वाले हैं। बता दूं कि भारत देश ने सबसे ज़्यादा, यानी 4100 करोड़ रुपए का घोटाला ही कह सकते हैं इसे। इंडोनेशिया ने 3066 करोड़ रुपए का अपना इन्वेस्ट किया था। वही अगर बात करें जापान की, जापान में भी ये पहली मीटिंग हो चुकी है 2018 के कुछ करीब में। तब उन्होंने 2660 करोड़ रुपए का लागत उन्होंने अपने इस G20 के खाने पीने में लगा चुकी है। अर्जेंटीना की अगर वही बात करें 2017 के इस दौर में, यानी 2008 से लेकर 2022 तक के जितने भी जो G20 हो चुकी हैं अपने देश में, भारत देश में, ये
2022 में हो चुकी है। लेकिन 2008 से जो 2022 है, इस बीच में जितनी भी संगठनें हुई है, मीटिंग्स हुई है, इन कौन से देशों में कितनी लागत हुई है, ये भी बता दूं कि जर्मनी की जब बात आती है तब उन्होंने 640 करोड़ रुपए ही उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। वही अगर मैं बात करा दूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 2650 करोड़ उन्होंने यूज़ किए, यानी पहला नंबर पर भारत आ गया, दूसरी नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और सबसे कम यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है तो वो है सिर्फ जर्मनी ने किया, जो कि 640 करोड़ हो चुका था। वही रूस की बात करूं तो रूस की बात हो सके तो 170 करोड़ ही उन्होंने अपने इस G20 के समारोह में लगाए। फ्रांस ने लगा लिए 7,702 करोड़। लेकिन सबसे ज़्यादा भयानक तो बात यही आ रही है कि हमने भैया यानी भारत ने क्यों 4,100 करोड़ रुपए लगा लिए, आखिर ये गए कहाँ? तो इन लोगों ने सोचा, मोदी जी ने सोचे कि क्यों हमारे बाहर से आएंगे मेहमान तो वो क्यों रेंज रोवर या फिर ऐसी गाड़ियों में जाए जहां पर उनका स्टेटस लेवल जो कि एक बराबरी में आए। उन्होंने लंबरगिनी या बड़ी बड़ी कारों से उन्होंने फिराया और अपने होटल तक के लेकर चले गए। हमेशा देखा गया है कि अगर कोई बाहर से मेहमान आता है, बाहरी देश से कोई मेहमान आता है, बड़ा आदमी कोई आता है, प्रेसिडेंट जैसे, होम मिनिस्टर जैसे अगर कोई व्यक्ति हमारे भारत पहुंचता है तो उन्हें प्रधान के एक किले में रखा जाता है। लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही देखने को मिला। इस बार तो उन्होंने अलग से शाही होटल बुक किए थे। सिक्योरिटी की भी उतनी ही गारंटी दी गई थी, लेकिन सिक्योरिटी की जो गार्ड्स है वो कम ज़्यादा लगते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने होटल्स बुक करवा लिए और सिर्फ वो होटल के निगरानी करने में वहाँ पर अपने सारे जो लोग हैं लगा दिए। तो इसमें तो सब कुछ कम लग गया, आखिर गया कहाँ? तो भारत सरकार ने ऐसा कुछ किया जिस पर सब कुछ दाव पर लग चुका है। अब बात करें सिर्फ 4,100 करोड़ की, तो 4,100 करोड़ गए कहाँ? अब इन्होंने क्या किया, यानी भारत सरकार ने किया ऐसा कि अपने ही सदस्यों को, अपने ही पार्टी के मेंबर्स को कह दिया कि आप अपनी अपनी जो बड़ी बड़ी गाड़ी है वो हमें 2 दिन के लिए किराए पर दे दीजिए। साथ ही साथ किराए के ड्राइवर लगने लगे और इन सबको पैसा खिलाते खिलाते, भले ही इनके पास सोने की थाली ना हो, लेकिन बाहरी देश का खाना ये ज़रूर खिलाएंगे, ऐसा भारत सरकार खुद कहती है और खुद करके भी दिखाती है। और यही सारी चीज़ों में लग गए 4,100 करोड़। अब बात करूँ, भारत ने G20 सम्मेलन में 4,100 को जो करोड़ रुपए लगा दिए, यानी ज़्यादा खर्च कर दिए हैं। अब बाकी जगहों पर इतना खर्चा आखिर क्यों नहीं किया गया? आखिर हमारे ही भारत में इतना ज़्यादा खर्चा क्यों? पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं, आखिर भारत को क्या ही मिला? सबसे बड़ा ये जनता सवाल पूछना चाहती है कि आखिर ये जो G20 में 4,100 करोड़ तो लगे ही लगे, लेकिन आखिर ये चीज़ों से, इस संगठन से भारत का क्या फ़ायदा? तो 4,100 करोड़ जो खर्च हो चुके हैं नरेंद्र मोदी द्वारा, तो अपना तो उन्हें चेहरा छुपाने के लिए अब मौका मिला हुआ है, लेकिन पहले उनको अपना चेहरा चमकाने के लिए, होल्डिंग्स लगवाने के लिए, अपना चेहरा और ज़्यादा चमकाने के लिए वक्त मिला था, पैसे मिले थे। अब गोदी मीडिया को अपना मुंडन भी कराने के लिए पूरा समय मिला है, फोटो खिंचवाने तक के का मौका मिला है गरीबों को पीछे करके खुद को आगे करने का। देश को क्या मिला? आखिर क्या ही मिला है? तो सिर्फ मिला है एक बोझ। मोदी अकेले ऐसा नहीं है जिसने G20 की बैठक पहली बार करवाई है। 2008 से 2022 तक के हो चुके इन तमाम 17 बैठकें हो चुकी है, जिसमें चीन को छोड़कर इन देशों ने मोदी की तरह पैसा नहीं बहाया है। पिछले साल जो 2022 में बैठक हुई थी, यानी बनाई गई थी, तब इंडोनेशिया ने बैठक में सिर्फ केवल 300 करोड़ खर्च ही किए थे, ये मैंने पहले भी आपको गिनवा चुकी है। लेकिन हमने तो उड़ा दिए 4,100 करोड़। एक एक करके सारी चीज़ें डिटेल में समझाती हूँ, आपको खुद ही अंदाज़ा आ जाएगा और लग जाएगा कि आपके जेब से जो पैसा जा रहा है, यानी कि 4,100 करोड़ जो गए हैं वो कहीं और से नहीं, आप ही के जेब से गए हैं। फिर आ गई बात G20 के ऊपर।
जिन देशों ने G20 के समय अपना पैसा लगाया था, आखिर किन देशों ने कितना लगाया है और कितना बचाया है, ये हम बजट के साथ में आपसे डिस्कस करेंगे। जापान में जब ये चीज़ें हो चुकी थी तब G20 के दौर में सिर्फ उसने 2660 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। वही अगर बात करें अर्जेंटीना की तो 2018 के दौर में 900 करोड़ ही इन्वेस्ट हुए थे। 2017 की बात करूं तो जर्मनी में G20 की बैठक हुई थी, तब उन्होंने सिर्फ 600 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई। ऑस्ट्रेलिया में जब बैठक बनाई गई थी तब उन्होंने सिर्फ 2650 करोड़ का इन्वेस्ट किया था। लेकिन हमने भैया इतना सारा 900 करोड़ के जगह 4100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आखिर किया ही क्यों? तो सबसे बड़ी तो बात यही आ रही थी कि हमने 900 करोड़ के जगह 4100 करोड़ का आखिर ये जो माल था, ये जो घोटाला है, आखिर क्यों हुआ? अगर वही बात करें ट्रेनों की, सड़कों की, ब्रिज की, पुल की, रस्तों की, तो बात आती है कि मोदी सरकार ने घोटाला ही कहाँ किया है। अगर कोई दूसरी सरकार आकर बैठी तो बराबर ये घोटाला दिखने लगता। क्यों? तो मोदी सरकार खुद कहते हैं कि हमने जो ब्रिज बनाया उसके लिए हमने गारंटी दे दी है कि ये जो ब्रिज है ये कभी नहीं टूटने वाला, या फिर टूटेगा तो बहुत सालों बाद टूटेगा। जो भी बात हो, अब कोई ऐसा मिनिस्टर या कोई ऐसा अध्यक्ष आकर तो नापेगा नहीं, क्योंकि उनके पास तो ऐसा कोई मीटर है नहीं जिस पर वो बात कर सके कि ये ब्रिज इतने सालों में टूटेगा, या मजबूत है या बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसके बीच में तो कोई डिफरेंस लगा नहीं सकता। ट्रेनें दी तो हमने स्पीड अप के साथ ट्रेनें दी है, हमने रोड बनवाए, रोडों की जो मरम्मत है, अच्छे रोड बनवाए करके अच्छी लागत लग गई। इन चीज़ों को अगर कोई दूसरी सरकार करती तो बराबर ये घोटाला कहा जाता। लेकिन आखिर क्यों 900 करोड़ की जगह 4100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी ये बात अंदर के अंदर दबी हुई है? आखिर ये क्यों घोटाला नहीं कहा जा रहा है? आज के लिए तो बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी एक नए गंभीर विषय को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए देश की दिशा और दिशा में। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।